लाखोचे बंद मी पूर्ण गाडी मी सर्व्हिस करून आणलेली केली आहे गाडीची. हे आपलं डिक्कीमध्ये सामान कसं भरलं आहे ना, मी अरेंज कसं केलं ते तुम्हाला दाखवतो. 2 बाटल्या पाण्याचे घेतले आहेत, स्टोव घेतलं आहे, 3 खुर्च्या घेतल्या आहेत. ही आमची रेड बॅग आहे, ती कपड्याची आहे ती वॉर्म कपडे. त्याच्यामध्ये आमचे टॉयलेटरीज वगैरे आहे. पुढे आमचं पाण्याचं छोट्या बाटल्या ड्रिंक्स करायच्या. आणि ह्या इकडे किटली आहे, हे इंजेक्टरचं पाणी स्प्रे करायला मला साफ करायला लागतं ना. काच इथे ब्लँकेट बेडिंग्स आहेत माझे. आणि हे 2 पाणी आहे ना, रफ यूजला हात वगैरे धुवायला 5 लिटरचे घेतले, 10 लिटर आहे. आणि बिस्किट्स वगैरे इथे आहेत. हे माझे शूज आहेत. आणि पुढे काहीच नाही, त्याला फ्री पाहिजे, माया पायामध्ये फ्री पाहिजे, आम्ही काहीच ठेवलं नाही आहे. आणि त्याची गाडी चकाचक वेल इक्विप्ड आहे गाडी. मी सगळं पंक्चर किट वगैरे घेतलेलं आहे, एक्स्ट्रा बॉल घेतला आहे मी. गाडी मला त्रास देत नाही कधीच, आताही देणार नाही. लेट होप सो नाही देणार त्रास. चलो, सी ऑन द रोड. हेलो, इतना सारा सामान, इतनी सारी तैयारी, कहाँ निकली सवारी? चल रंजन, लेट्स गो फॉर वन मोर अनप्लॅन्ड ट्रिप. नमस्कार मंडळी, हॅलो, हाय, हाव आर यू. आज नंतर आज परत मी आणि अनिता आम्ही निघालो एका रोड ट्रिपवरती. इट वॉज नॉट प्लॅन्ड. लॉकडाऊन वगैरे होणं सगळं चाललंय सगळं, पण काय फिकीर करायची नाही. गाडी आहे, ड्रायव्हर आहे, रोड आहे, डेस्टिनेशन आहे, बस रन टुवर्ड द डेस्टिनेशन असं करत आम्ही निघणार आहे. आणि काही विचार नाही केलाय किती पेट्रोलचा कॉस्ट होणार आहे, काय होणार आहे, काही विचार नाही केलाय. जस्ट रोल ऑन. तर असं करत आम्ही मी आणि अनिता निघालो आम्ही. आज आहे 28 मार्च 2026 आणि आम्ही निघालोय रोड ट्रिप टू मुंबई टू नेपाळ. विल बी द फर्स्ट इंटरनॅशनल ट्रिप फॉर मी आणि अनिता and with our car. तर रिअली आय एम व्हेरी एक्सायटेड. लेट सी व्हॉट हॅपन्स. सेम रोड घेणार आपण. तर पूर्ण हा असा म्हणजे मुंबई, नागपूर, नागपूर, जबलपूर, जबलपूर, रीवा, वाराणसी, रक्सोल, काठमांडू, तुमचं लुंबिनी लास्ट असणार. आधी तिकडे 3 आहेत त्या गोष्टी करणार सगळ्या. लास्ट लुंबिनी करणार, परत आपण युपीला येणार. नंतर मग मुंबई इंडियाला आल्यानंतर प्लॅन आहे तो अजून काही डिसाईड नाही केलाय रिटर्न कसं यायचं. कारण मला तुम्हाला माहिती आहे मला रिटर्न यायला सेम रोड आवडत नाही. तर लेट एक्झ्युम व्हॉट आय विल टेक, आय ऑल्सो डोंट नो. लेट एक्झ्युम इट विल बी अ व्हेरी गुड रोड आणि न्यू रोड. एवढं तर नक्की मी रिटर्न येणार नाही सेम रोडनी. लेट सी. तू अनिता? एकदम नक्की. म्हणजे आपण नेपाळला जाताना आपण रक्सोल बॉर्डर वरनं एंट्री करणार. येस. आणि एक्झिट करणार सोनाली बॉर्डर करणार. युपी मध्ये. सुंदर आहे ट्रिप. तुम्ही पण असणार आमच्या बरोबर. वी बोथ अँड यू विथ अस विल एन्जॉय द ट्रिप. जुडे रहो. सबस्क्राईब, शेअर अँड लाईक. हे नक्की करायचं, नक्की विसरायचं नाही. कारण खूप आठवणी म्हणून आमच्यासाठी ठेवतोय, पण आमच्या आठवणी तुमच्या पण आठवणीत राहाव्या म्हणून तुम्ही हा ब्लॉग सबस्क्राईब करायचंय. बाकी काही नाहीये. चल रंजन, लेट्स गो फॉर वन मोर अनप्लॅन्ड ट्रिप. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, बाप्पा रे बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. ऑलमोस्ट आफ्टर 5 लॉन्ग मंथ्स रंजन और मैं एक लंबे रोड ट्रिप पे निकल पड़े हैं. इन 5 महीनों में हमने छोटी मोटी बहुत सारी ट्रिप्स की, जैसे कि 2-3 बार पंचगनी जाकर आ गए, मुरुड जाकर आ गए, अलीबाग गए थे. मगर लंबी वाली ट्रिप जो ये अब की बार करने वाली है, ये तो बहुत दिनों के बाद होने जा रही है. और इंटरनेशनल रोड ट्रिप ये तो हमारी ज़िंदगी की पहली ट्रिप है. हम जा रहे हैं नेपाल बाय रोड. हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं.
गाड़ी में सामान लोड करते करते हम पसीने से पूरे तर हो गए थे और टेम्परेचर भी था 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर हम ऊपर आ गए वापस से घर और नहाकर फिर से एक बार रेडी हो गए, तैयार हो गए। और जब तक हम घर से बाहर निकले हैं तब तक बज चुके हैं शाम के 6। और शाम के 6 बजे भी देखिएगा सूरज भगवान कितने तेजस्वी दिख रहे हैं। यही सूर्य देवता ठंडियों के सीज़न में इसी वक्त में शाम के 6 बजे के दरमियान इतने सुंदर ऑरेंज कलर के, गोल्डन कलर के और इतने मनमोहक दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि बस उनको देखते ही रहे। और वही गर्मियों के सीज़न में उनसे आँख मिलाने की हम जुर्रत भी नहीं कर सकते। निकलते निकलते हमें 2-3 छोटे मोटे काम भी करने थे, जैसे कि आईडी के ज़ेरॉक्स कॉपीज़ निकालनी थी, फिर व्हील कैप को टाई लगानी थी। वो सब काम निपटा कर अब हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, वो है डीजल फिल करना है। तो हम आ चुके हैं HP के फ्यूल स्टेशन पे। जब तक फ्यूल टैंक फुल हो जाए तब तक मुझे भी एक ज़रूरी काम निपटाना है। मुझे जाना है ATM में पैसे निकालने के लिए। यूजुअली हम ये सब काम है वो 1 या 2 दिन पहले ही करके रखते हैं, ताकि जब टूर पे निकले तो सीधा गाड़ी में निकलो और गाड़ी निकल जाए मुंबई के बाहर। मगर इस बार पता नहीं कुछ ऐसे हो रहा था कि घर का कंफर्ट छोड़ा भी नहीं जा रहा था और ट्रिप पे जाने की प्लानिंग पे प्लानिंग्स भी होती जा रही थी। डीजल फिलअप करने के बाद टायर में नाइट्रोजन की लेवल भी चेक करनी थी, वो चेक कर ली और फिर वी आर ऑल सेट टू गो। ये सब करते करते हमें गोरेगांव से बाहर निकलने के लिए अब बज गए हैं शाम के 7:30। थोड़ा ऑड टाइम तो है, क्योंकि ना तो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं और ना ही लेट नाइट, मगर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मुंबई का सारा ट्रैफिक पार करके हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर पहुँचे हैं रात के 12 बजे, एग्जैक्ट कहूँ तो 11:58 को। रास्ते में भिवंडी के पास ट्रैफिक जैम था। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक हम लोग वहीं पे स्ट्रैंडेड थे। ट्रैफिक में बैठे बैठे ही भूख लगने लगी, तो हमने समृद्धि महामार्ग के पहले ही शैंग्रीला होटल करके एक जगह है, वहाँ पर डिनर कर लिया। यहाँ से नागपुर एग्जैक्ट 724 किलोमीटर है, तो सुबह सुबह हम नागपुर पहुँचेंगे। बेशक, अगर कहाँ रुके नहीं तो हम सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। ओके। अरे ये तो इगतपुरी का टनल आ गया। बातें करते करते हम इगतपुरी पहुँच भी गए and it's not even 1:30. समृद्धि महामार्ग का ये है एक बड़ा सा ब्रिज, जिसके नीचे से दारणा नदी बहती है। रात के 3:30 बज गए हैं और थोड़ा सा मोनोटोनस भी फील होने लगा था, तो सोचा चाय के लिए थोड़ा सा रुक ही जाएंगे। ये है शिरडी के पहले पहले आने वाला रेस्ट एरिया। यहाँ पे पहुँचते ही डिसाइड किया कि चाय तो सुबह सुबह पी जाएगी, अभी तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। तो सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज गए हैं और आज है 29 मार्च 2026 संडे। तो कल रात को जैसे ही डिसाइड किया कि थोड़ी सी रेस्ट ली जाए, यानी कि सो लिया जाए, हमने फटाफट गाड़ी एकदम सेफ जगह पे लगा ली और शॉल ओढ़कर आराम से सो गए। सुबह 6 बजे नींद खुल गई। पीछे एकदम क्लीन वॉशरूम्स है, तो वहाँ जाके मुंह धो लिया, फ्रेश हो गए। और ये जगह हमें पहले से ही पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने वाराणसी वाली यूपी बिहार ट्रिप की थी, तो उस वक्त में भी हम इसी पेट्रोल पंप पे रुके थे। यहीं पे हमें महाचाय की खोज हुई थी।
याद है आपको वो हमारा व्लॉग नंबर 2 चिखलदरा वाला? इस बार भी हमने महाचाय में जाके चाय और पोहा का ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं बस यूं ही कुछ वीडियोस निकाल रही थी, अपना टाइम पास कर रही थी, इधर उधर टहल रही थी। तब तक रंजन ने गाड़ी अपने हिसाब से साफ़ कर ली और हम आगे के ट्रैवल के लिए रेडी हो गए। कुछ 7:30 बजे के दरमियान हमने हमारी जर्नी रीस्टार्ट करी। हम धुलिया के पास पहुंच गए हैं और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। हमने समृद्धि महामार्ग पे कितनी बार ट्रैवल किया है, फिर भी हर बार हमें समृद्धि महामार्ग बहुत पसंद आता है। नागपुर 446 किलोमीटर्स, यानी शाम तक पक्का। गाने सुनते सुनते आसपास के नज़ारे देखते हुए और ड्राइविंग का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए हैं जालना के पास। समृद्धि महामार्ग पर अब तक खाने के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। जालना के पास एक सिंपल सा फूड कोर्ट दिखाई दिया। भूख तो बहुत लगी थी तो हम यहाँ पे रुक गए। मैंने ऑर्डर किया था आलू पराठा और रंजन ने मिसळ। रंजन की मिसळ तो फटाफट आ गई, उसका खा के ख़त्म भी हो गया। और फिर उसके बाद मेरा आलू पराठा मस्त एकदम गरम गरम ठंडे ठंडे क्रीमी क्रीमी दही के साथ में आ गया। आलू पराठा है तो बहुत टेस्टी, मगर मेरे लिए हेवी होने वाला है। मैं सोच रही हूँ इसमें से 2 पीसेस पैक ही करके ले लेती हूँ। बस माझं पोट भरलं बाबा। एक काम करते, त्याला हे पॅक करायला सांगते, संध्याकाळी आपलीच कॉफी बनवूया आणि त्या कॉफी बरोबर पराठे करूया। लंच ख़त्म करके हम निकल पड़े नागपुर की तरफ और बाहर इतनी तेज़ धूप थी, इतनी गर्म हवा चल रही थी कि ऐसे लगा भाग भाग के गाड़ी में जाके बैठे और एसी लगा के बस वहीं पे बैठे रहे। मगर ये रास्ता भी देखिए, क्या गजब का रास्ता है ये, बाप रे बाप, इतना सुंदर, बस दिल खुश हो गया। हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ और हमारे पीछे पीछे वेस्ट में शाम होने लगी। सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा और ये गाड़ी के मिरर में सूरज का प्रतिबिंब इतना सुंदर दिख रहा है। इसे देखकर मुझे लद्दाख के सोमोरोरी की याद आ गई। वहाँ पर भी हमने एकदम गजब का सूर्यास्त देखा था। वहाँ पर भी हम ईस्ट साइड में जा रहे थे और गाड़ी के मिरर में मेरी नज़र पड़ी, एकदम अद्भुत सा नज़ारा दिखाई दे रहा था। वहाँ पर आसमान इस तरह से था कि सारे काले काले बादल घिर गए थे और उन काले बादलों के बीच में से काले काले बादलों को चीरता हुआ गोल्डन ऑरेंज कलर का जो सूरज दिखाई दे रहा था, मन को बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाला वो दृश्य था। वैसे भी लद्दाख में आप प्रकृति को देख के पहले से ही इतने प्रेरित रहते हैं और उसमें ये इस तरह का अगर कुछ दृश्य दिखाई दे तो मन की जो अवस्था होती है वो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती। ये है एनिमल्स के लिए अंडरपासेस।
पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो इसके लिए यहाँ पर साउंड बैरिकेड्स भी लगाए हुए हैं। और ये हो गया समृद्धि महामार्ग समाप्त शाम के 7 बजे। अब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर महाराष्ट्र की सीमाएं समाप्त हो जाएगी और हम एंटर करेंगे एमपी में। ये लीजिए, हम पहुँच गए पेंच टाइगर रिजर्व के एरिया में। ये पेंच का टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और एमपी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है। ये जो येलो कलर का बोर्ड दिखा वो था वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का। यहाँ पर रोड के नीचे से टनल बनाया गया है, एक कॉरिडोर बनाया गया है एनिमल्स को इस साइड से उस साइड में पास होने के लिए। पिछली बार वाराणसी जाते वक्त भी हमने बिल्कुल यही रूट लिया था। यहाँ थोड़े ही आगे एक चेक पोस्ट आ जाएगा और फिर वो पार करते ही हम पहुँच जाएंगे एमपी में। वेलकम टू मध्य प्रदेश। पिछली दफ़ा हम यहाँ पर शाम के वक्त में पहुँचे थे और यहाँ पर ही साइड में किसी एक छोटी सी टपरी पे हमने चाय पी थी और वो चाय इतनी सुंदर थी, मुझे आज तक याद है। इस बार हम थोड़े लेट हैं तो बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी हैं। वो जो टपरी थी वो भी बंद हुई है। मैंने किसी और दुकान में से चाय तो ले ली, मगर उस चाय का मज़ा नहीं आया। अब पहुंच गए हैं हम उस फेमस फ्लाईओवर पे जो 16 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का एकमात्र ऐसा फ्लाईओवर है जो ह्यूमन एंड एनिमल के कोएग्जिस्टेंस के लिए बनाया गया है। इसके नीचे से एनिमल्स को अंडरपास दिया गया है और एनिमल्स को डिस्टर्ब ना हो इस वजह से यहाँ पे साउंड बैरियर्स भी दिए हैं। पर ये क्या, यहाँ पर तो एक एक्सीडेंट हुआ है। सामान से भरा हुआ ट्रक पलटी हुआ है। इसके चलते थोड़ा ट्रैफिक भी जाम हो गया है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? अब क्या सुनाए? चलो हम संभल के चलते हैं। बस थोड़ा ही ट्रैफिक था, तुरंत क्लियर हो गया। आज है डे 3 30 मार्च 2026 मंडे और सुबह के बज गए हैं 7। हम हैं सियोनी जबलपुर रोड पे। रात में एक पेट्रोल पंप पे चद्दर टांग के सो गए। सुबह सुबह ठंड इतनी ज़्यादा हुई थी कि ठंड के कारण ही नींद खुल गई। फिर हम निकल पड़े आगे का अपना रास्ता तय करने के लिए। और ये देखिए जबलपुर का ये घाट सेक्शन कितना प्यारा लग रहा है और सूरज भगवान भी अपना तेज दिखाने लगे हैं। बापरे, इकडे काय झालं? ट्रक आहे चढण ना. अच्छा, चढण असल्यामुळे स्लो झाले. पूरा जंगल है यहाँ पर। पूरा जंगल है। अब यहाँ से जबलपुर 80 किलोमीटर है और रीवा 315 किलोमीटर्स। हम रीवा से होकर ही वाराणसी जाएंगे। ये रंबलर स्ट्रिप्स बहुत इरिटेट करती है, पूरा सस्पेंशन हिला देती है, गाड़ी का भी और गाड़ी में बैठे हुए लोगों का भी।
वैसे ये है भी इम्पोर्टेंट इनअटेंटिव ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए, मगर हमें तो बहुत इरिटेट हो जाता है। इसीलिए शायद इसको वेकअप कॉल्स भी कहते हैं या ग्राउलर्स भी कहते हैं। बस भी करो, नींद उड़ गई हमारी। अब हम ही गुस्से से ग्राउल करना शुरू कर देंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट हमने मिडवे ट्रीट में किया। एमपी में जगह जगह पर मिडवे ट्रीट है, जहाँ पर टेस्टी फूड के साथ में क्लीन एंड हाइजीनिक वॉशरूम्स भी है। ये देखो, एमपी का और एक ट्रेडमार्क मवेशी, कैटल यानी कि गाय बकरी, इनका रोड पे चलना तो एकदम आम बात है, मगर उसके लिए एमपी गवर्नमेंट ने वार्निंग्स भी जगह जगह पर दी हुई है। जगह जगह पर येलो कलर्स के बोर्ड लगाए हैं जिस पर लिखा है ड्राइव कॉशियसली कैटल प्रोन एरिया। और तो और रोड पर भी रेड कलर की स्ट्रिप्स बनाई गई है जिस पर भी लिखा है कैटल प्रोन एरिया और हिंदी में मवेशी बाहुल्य क्षेत्र। यहाँ इन जंगलों में जो रेड कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं वो है पलाश के फूल। इन्हें फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन्हें देखकर मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक मराठी कविता याद आई। उसके बोल कुछ इस तरह से थे। एका हळव्या कवीने रक्तबंबाळ फुलपाखराची समाधी बांधली, काट्यावर फुले टोचून पांगारा अजूनही तिथे शोक करतो। कभी कभी कोई रचना, कोई कविता अचानक से याद आ जाती है। ये उनमें से एक थी। और फिर यहाँ के माउंटेन्स देखिए, इतने लंबे लंबे माउंटेन्स हैं। ये है विंध्य पर्वत। यहाँ से रीवा कुछ 109 किलोमीटर्स है और प्रयागराज 234 किलोमीटर्स। ये माइलेज का बोर्ड देखते ही रंजन के दिमाग में आ गया कि वाराणसी तो हम एक बार जा चुके हैं, तो क्यों ना इस बार प्रयागराज चले। और बिना टाइम गवाए हमने डिसाइड कर लिया कि इस बार वाराणसी छोड़ते हैं और चलते हैं प्रयागराज। रीवा में हम पहुँचे कुछ 3 बजे के दरमियान। वहाँ पर एक किसी पंसारी के पास से मैंने अपनी मनपसंद गुड़ सिंगदाने की चिक्की ले ली और हम निकल पड़े प्रयागराज की तरफ। कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आए अब जा नहीं सकते, और जब बुलावा आए तो आप रुक नहीं सकते। तो त्रिवेणी संगम हम आ रहे हैं। कितनी ही बार हमारी इन अनप्लान्ड ट्रिप्स में यूं ही होता है, एक छोटा सा हवा का झोंका आ जाता है और हमारा प्लान पलट जाता है। मगर इसी में तो मज़ा है रोड ट्रिप का। ठीक हमारे प्लान की तरह यहाँ पर मनगवा के पास मौसम भी पलट गया। मौसम एकदम सुहाना हो गया, आकाश के रंग बदलने लगे और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हुई। कांच पर गिरने वाली बूंदों की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी और किसी म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं। बस अब थोड़ी ही देर में हम एमपी से यूपी में प्रवेश करेंगे। और ये घाट सेक्शन देखिए कितना खतरनाक है। यहाँ पर बोर्ड भी लिखा था कि खतरनाक घाटी, संभल के जाइए। इस रोड पे स्पीड ब्रेकर्स भी कितने बड़े बड़े हैं। यह घाट सेक्शन देख के बिल्कुल मिर्ज़ापुर से वाराणसी जाने वाला रास्ता याद आ गया। वहाँ पर भी ऐसे ही बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स थे और नज़ारा भी कुछ जो अब दिख रहा है उसी तरह से था। और ये समाप्त हुई मध्य प्रदेश की सीमा।
यहाँ से वाराणसी 158 किलोमीटर्स है और प्रयागराज है 46 किलोमीटर्स। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में। बरेली 492, लखनऊ 241 और इलाहाबाद 46। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश। इस अनप्लान्ड ट्रिप में आगे आगे क्या होता है वो हम अब देखेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका प्यार बरसाते रहिए।